चलो यार बच्चों आ जाओ। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेसिकली इस पार्ट को, इस टॉपिक को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है बेटा, थ्योरी पार्ट और हाँ बेटा प्रैक्टिकल। थ्योरी में हम लोग गलतियों का नामकरण करते हैं, है ना। अकाउंटिंग जो भी एरर्स हो रही है, अकाउंटिंग में गलती होना मतलब क्या होना, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। या तो गलती से डेबिट बढ़ा दिया, या तो गलती से डेबिट कम कर दिया, या तो गलती से क्रेडिट बढ़ा दिया, या तो गलती से क्रेडिट कम कर दिया, या फिर गलत अकाउंट में लिख दिया। समझ में आया सभी को? या कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया, इनर की टोटल आउटर प्रीवियस पेज की अगले पेज पे, ऐसी कुछ गलतियां कर दी अकाउंटिंग में, तो उन गलतियों को हम लोग अकाउंटिंग एरर्स बोलते हैं। और उन गलतियों को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। उन गलतियों को क्या करना है, रेक्टिफाई करना। सो प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे कि हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। थ्योरी पार्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द एरर, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। और एक है जो कि सेपरेट टाइप नहीं है बट लिख देता हूं, कंपेंसेटिंग एरर। इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर जहां पे एक एरर या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर रही है, कंपेंसेट कर रही है। एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ गया, दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट बढ़ गया। एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे एरर की वजह से डेबिट कम हो गया। अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है कंपेंसेटिंग एरर्स के बाद। यस और नो? आ जाओ। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या गलती हुआ है, असेट को आपने गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, या फिर कैपिटल आइटम को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, या रेवेन्यू को कैपिटल। जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस था मशीनरी का, मशीन के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, राइट? हमने कहां डेबिट कर दिया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट किया, रेवेन्यू। या फिर परचेस था, परचेस ऑफ मशीनरी था, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, परचेस में लिख दिया ट्रेडिंग के डेबिट में। या काफी बार फर्नीचर बेचने का बिजनेस है, फर्नीचर परचेस किया तो वो परचेस में आना चाहिए, इन गधों ने फर्नीचर अकाउंट में डेबिट लिख दिया। यस और नो? सो रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, ऐसा कुछ गलती हो गई तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल में और कुछ नहीं आएगा, बरोबर है? ध्यान देना बेटा मासूम। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन में कुछ तो छूट गया है, कुछ तो छूटा है। क्या छूटा है? मे बी रिकॉर्डिंग, मे बी पोस्टिंग, मे बी बैलेंसिंग, मे बी इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में, मे बी प्रीवियस पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पे। बरोबर है क्या? कुछ तो छूट गया है, बरोबर? किया ही नहीं, रिकॉर्डिंग भूल गए, पोस्टिंग करना भूल गए, बैलेंसिंग करना भूल गए। यस और नो? इसमें भी दो टाइप की एरर है, एक है फुल और एक है पार्शियल। ध्यान दें, राइट? चलो आजा बेटा ध्यान देना। फुल ओमिशन या तो पार्शियल, फुल दोनों इफेक्ट छूट गए, पार्शियल या तो डेबिट इफेक्ट छूटा है या तो क्रेडिट इफेक्ट छूटा है। एरर ऑफ कमीशन, अब जब भी कभी गलती होगी तो पहले ये चेक करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, उसके बाद ये चेक करेंगे एरर ऑफ ओमिशन है क्या, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन के बारे में हम लोगों को जानना है कि बेसिकली क्या है। मैंने तो यहां पे लिख दिया, जब भी कभी आपको एग्जाम में कोई अकाउंटिंग एरर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि हे स्टूडेंट इसका नाम पहचान, तो आप पहले उस गलती से पूछोगे हे गलती बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है। पहला सवाल यही पूछना है, फिर वो गलती चेक करेगी, रुक असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा, ऐसी कुछ गलती है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अगर ये नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है, कुछ तो छूटना चाहिए।
अगर वो भी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे जा घर, तो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन के अंदर में कुछ तो गलत हुआ है। एरर ऑफ कमीशन यानी क्या है, कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वो जो गलत हुआ है ना, वो ना ही प्रिंसिपल है ना ही ओमिशन है। कुछ तो गलत हुआ है, बट वो जो गलत हुआ है ना ही प्रिंसिपल है ना ही ओमिशन है, मतलब वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। कंपेंसेटिंग समझना बहुत आसान, आपको बोला रहेगा ये एरर से इनकी वजह से डेबिट बढ़ा, ये एरर से इनकी वजह से क्रेडिट बढ़ा, कंपेंसेटिंग एरर उनके ग्रुप को। कंपेंसेटिंग एरर में आपकी एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन आ सकती है, राइट। अब आप लिखोगे नेक्स्ट पेज पे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, अभी समझना पड़ेगा ना कि क्या चीज है। आ जाओ सब लोग साथ में बेटा लिखना। डन, आ जाओ। एक बच्ची ने बोला एरर ऑफ ओमिशन बता दो। जी हाँ बेटा, ट्रांजैक्शन हो गया, जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। ट्रांजैक्शन हो गया, एंट्री हो गई, पोस्टिंग करना ही भूल गए, ओमिट हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। ट्रांजैक्शन हो गया, एंट्री हो गई, पोस्टिंग हो गई, बैलेंसिंग करना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। ट्रांजैक्शन हो गया, एंट्री हो गई, पोस्टिंग हो गई, बैलेंसिंग भी हो गया, ट्रायल बैलेंस में ही लिखना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। ट्रांजैक्शन हो गया, एंट्री हो गई, पोस्टिंग हो गई, लेकिन बैलेंस करते समय इनर कॉलम की आउटर कॉलम में टोटल लेना भूल गए। काफी बार होता है ना, दो दो कॉलम बनाते हो आप लोग, या फिर प्रीवियस पेज का नेक्स्ट पेज पे टोटल लेना भूल गए, या ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, ऐसा कुछ तो भूल गए, किया ही नहीं, एरर ऑफ ओमिशन। डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट भूल गए, फुल ओमिशन। कोई तो एक इफेक्ट छूटा है, पार्शियल ओमिशन। यस और नो, डन। आ जाओ। अब कमीशन क्या है, जो प्रिंसिपल नहीं है, ओमिशन भी नहीं है, वो सब क्या है, कमीशन। फटाफट से ध्यान दे दो। आपने रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया। एग्जाम्पल बताओ क्या इसका। सीता को माल बेचा, सीता की जगह गलती से गीता को डेबिट कर दिया। माल किसको बेचा, सीता को, डेबिट किसको कर दिया, गीता को। यस और नो, बोलो। हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में असेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को असेट, वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू, वाइस वर्सा, ऐसा कुछ है यहाँ पे क्या। ये असेट की जगह एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, ऐसा कुछ है। एक पर्सनल की जगह दूसरा पर्सनल अकाउंट लिख दिया, एक असेट की जगह दूसरे असेट लिख दिया। सीता को डेटर बनाना था, गीता को डेटर बना दिया, डेटर ही बनाया ना, असेट को असेट ही बनाया, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। कुछ छूटा, छूटा कुछ नहीं है। डेबिट करना था, गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया, छूटा थोड़ी, छूटा है क्या कुछ, इफेक्ट दिया ना, बट गलत जगह दे दिया, मतलब प्रिंसिपल भी नहीं, ओमिशन भी नहीं। घर जा, तो कौन है, एरर ऑफ कमीशन। सो रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, बराबर। सीक्वेंस फॉलो करना, अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको दुनिया की हर एरर एरर ऑफ कमीशन लगेगी। सो पहले पूछना है, हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, असेट को एक्सपेंस वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू वाइस वर्सा, कुछ छूटा है क्या, एरर ऑफ ओमिशन। अगर दोनों भी नहीं है, जा तू एरर ऑफ कमीशन। कंपेंसेटिंग है तो आपको सेपरेटली समझ में आ जाएगा। एक एरर या एक से ज्यादा एरर की वजह से दूसरे किसी एक या एक से ज्यादा एरर का जो भी था इफेक्ट नलीफाई हो गया। हेलो हेलो, यस और नो। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग साइड में लिख दिया, ओहो हो। गीता को माल बेचा, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल। आपको समझाने के लिए, गीता के डेबिट में लिखना चाहिए था टू सेल,
और सेल के क्रेडिट में लिखना चाहिए था बाय गीता। इन गधों ने गीता के डेबिट में लिखने की जगह गीता के क्रेडिट में लिख दिया। पोस्टिंग करते समय गलती कर दी। समझ में आ रहा है क्या? सो रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया। दोनों भी कौन सी गलती है? एरर ऑफ कमीशन। और भी है, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। ओहो, रॉन्ग अमाउंट। गीता को माल बेचा था 100 रुपए का, गलती से लिख दिया 1000। गीता को माल बेचा था 100 का, गलती से लिख दिया 10। यस और नो? गीता को माल बेचा था आपको समझाने के लिए 100 रुपए का, गलती से कितने लिख दिए? 1000। माल कितने का बेचा था? 100 का, गलती से कितने लिख दिए? 1000। अच्छा, रॉन्ग अमाउंट जरूरी है कि हर बार जर्नल एंट्री में होगा? पोस्टिंग में भी हो सकता है रॉन्ग अमाउंट, बैलेंसिंग में भी हो सकता है, या फिर ट्रायल बैलेंस में लिखते समय भी गलत अमाउंट हो सकता है। यस और नो? ये भी एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, टोटली गलत कर दिया। टोटल करना भूल जाते तो होता एरर ऑफ ओमिशन। टोटल किया लेकिन गलत किया, टोटलिंग करना ही भूल गए। बोलो कौन सा एरर है? ओमिशन। अकाउंट में लिखना ही भूल गए, कौन सा एरर है? ओमिशन। अकाउंट में लिखा लेकिन गलत अकाउंट में लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन। लेकिन वो जो गलत अकाउंट में लिखा ना, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। मशीन परचेस किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या होना चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट। इन गधों ने मशीन अकाउंट डेबिट की जगह इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में लिख दिया। बोलो कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी तो सर गलत अकाउंट लिखा, मशीन की जगह क्या लिख दिया? इंस्टॉलेशन। सर फिर ये एरर ऑफ कमीशन क्यों नहीं? इसीलिए पहले ही बोला था सीक्वेंस फॉलो करो। सो सबसे पहले आप क्या पूछोगे? हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? रुको, मशीन डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। खेल खत्म, आगे जाने का काम ही नहीं, कमीशन तक हम लोग जाएंगे नहीं। हाँ, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता तो अगला सवाल, क्या तू ओमिशन है? अगला सवाल नहीं है तो फिर जा, तो क्या है? कमीशन। पक्की बात। सो किसी बच्चे ने अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो उसको दुनिया की हर एरर, कौन सी एरर लगेगी? कमीशन। तो सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट। सो रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग टोटलिंग हो गई, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग करना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। बैलेंसिंग किया लेकिन गलत कर दिया। सही बोल रहा हूं क्या? क्लियर? डन? लिख लिया सभी ने? रॉन्ग टोटलिंग यानी देखो, ऐसा वो टोटल करते ना, टोटल, ये टोटल गलत हो गया, या तो डेबिट का या तो क्रेडिट का। रॉन्ग बैलेंसिंग, डेबिट साइड क्रेडिट साइड की टोटल, इधर 100 है इधर 20 है, कितनी आनी चाहिए? 80, गलती से लिख दिया 70। समझ में आ रहा है क्या? रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, ये सब क्या है बेटा? एरर ऑफ कमीशन। बट वेट, एरर ऑफ कमीशन के पहले मेक श्योर कि वो एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ ओमिशन नहीं होना चाहिए। अब गलतियों का नामकरण कर पाओगे क्या आप? मैं पूछूं क्या कुछ सवाल, जवाब दे पाओगे? अभी चेक करता हूं। ये लिखा सभी ने? अगर लिखा होगा तो मैं सवाल पूछता हूं। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे नोट्स मेंटेन कर रहे हैं ना? हर कोई प्लीज नोट्स मेंटेन करना। आपको लग रहा होगा अभी कि सर अभी क्या लिखवा रहे, क्या लिखवा रहे। जब एक बार किसी बच्चे का आधार रजिस्टर भर जाएगा तब उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर का ये प्लानिंग था, सारी चीज़ें लिखवा करके दे रहा हूँ। तो प्लीज़ हर एक चीज़ जो भी लिखवा के दे रहा हूँ लिखो। मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं हूँ, लेकिन वो नोट्स है। अगर आपने नोट्स नहीं लिखा तो आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट चला जाएगा। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के अंदर में फिर वापस कोई तो मार्केट से बुक लोगे, फिर वापस सब कुछ जीरो से पढ़ोगे, फिर क्लास लगाया हुआ वेस्ट, पैसा वेस्ट। तो प्लीज़ नोट्स में सारी चीज़ें लिखना, हल्के में मत लेना नोट्स को। लिखा बेटा सभी ने? पक्का? आ जाओ, पहला सवाल।
है ना, जवाब देना है सभी ने, है ना, नॉर्मल बस ओरली पूछ रहा हूं, आप बस जवाब दे देना बेटा। फर्नीचर परचेज wrongly debited to purchase sorry, furniture purchase wrongly debited to purchase account, error of principle, very good. Goods sold to Geeta wrongly entered into Babita's account, error of commission, very good. उसके बाद कंप्लीट जर्नल एंट्री ओमिटेड, फुल ओमिशन. गुड सोल्ड टू गीता वर्थ ₹1000 omitted to be posted in the sales account. ओमिशन कौन सा? पार्शियल, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही जगह पे पोस्टिंग करना भूल गए, सेल्स के क्रेडिट में. अच्छा, जो पोस्टिंग वाली एरर होती है ना, वो जनरली सिंगल साइड होती है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग पोस्टिंग भूल जाते हैं तो कोई तो एक अकाउंट में करते हैं ना, एट टाइम पोस्टिंग एट ए टाइम 2 अकाउंट में करते हैं क्या? जैसे एंट्री लिखते समय हम लोग तब के तब डेबिट क्रेडिट दोनों भी लिखते हैं, लेकिन पोस्टिंग करते वक्त हम लोग एट अ टाइम किसी एक अकाउंट में पोस्ट करते हैं, एट ए टाइम 2 अकाउंट में पोस्ट नहीं करते. सो पोस्टिंग एरर जनरली सिंगल साइड एरर है. पार्शियल सिंगल साइड एरर, यस और नो? आज ध्यान देना, एक और सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान दो. आपको समझाने के लिए, सैलरी पेड टू कटप्पा wrongly debited to his account. बोलो कौन सी एरर है? सैलरी पेड टू कटप्पा wrongly debited to his account. कमीशन, ओके, इधर कमीशन, कमीशन, ओके. कमीशन, नितिन और आकांक्षा और गार्गी सब के सब गलत है. सिर्फ ऑनलाइन के 3 बच्चे सही है, नितिन, आकांक्षा और गार्गी. दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. क्या कर रहे हो आप लोग? मैंने बताया था ना, सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो हर एक बच्चा क्या बोल समझेगा दुनिया की हर एरर को कमीशन. देखो अभी आपने समझ लिया, मैं बता रहा हूं, यहां आप गलती करोगे और आपने कर दी. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है. पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल है, चेक करो, डायरेक्ट घाई क्यों करते हो? यहां पे किसको डेबिट करना चाहिए था? सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, गलती से किसको डेबिट कर दिया? यानी कटप्पा अकाउंट को डेबिट कर दिया. मतलब किसी पार्टी या पर्सन को डेबिट करते हो तो आप उसे क्या बना देते हो? मतलब किसको डेबिट कर दिया? किसको डेबिट करना चाहिए था? कौन सा एरर हो गया? समझ में आया सभी को? चलो आगे. सो एरर ऑफ प्रिंसिपल. चलो ठीक है, गलतियों का नामकरण तो आपको करते आ जाएगा. अब मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स. दुनिया का सबसे आसान काम है, 2 स्टेप है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप. जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, एंड जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो. वापस बोलो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो. एक बच्चा बोल रहा है एक्सपेंस को रेवेन्यू बना दिया. फालतू बात, एक्सपेंस को असेट बनाया, रेवेन्यू नहीं बनाया. एक्सपेंस को असेट बना दिया. सैलरी को डेबिट करना था, कटप्पा को डेबिट कर दिया.
और कटप्पा को डेबिट करना मतलब उसको डेटर बना देना, यानी असेट बनाना। डन। चलो बेटा आगे। सो मैं एरर्स को रेक्टिफाई करने जा रहा हूं। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, एंड व्हाट रिक्वायर्ड टू बी डन उसे अभी कर लो नाउ। सर नहीं समझा, मैं बताता हूं ना एग्जांपल्स के साथ। चलो यही एग्जांपल ले लेता हूं, इसी को रेक्टिफाई करते हैं, है ना। गलती है ना, ये भी कर सकता हूं कि नहीं रेक्टिफाई। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा कटप्पा को डेबिट कर दिया। फर्स्ट स्टेप, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, किसको डेबिट कर दिया? कटप्पा को। गलत क्या हुआ? कटप्पा को डेबिट कर दिया। करना चाहिए था, करना चाहिए था, रिवर्स कर दू। कटप्पा को क्या किया? डेबिट। क्या करूं? खत्म। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। कटप्पा को डेबिट कर दिया था, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दो। बोलो क्या करना चाहिए था? सैलरी को डेबिट करना चाहिए था। किया? किया? नहीं किया। अभी करूं? खत्म। सर इतना आसान कैसे हो सकता है? कभी कभी कोई चीज बहुत ज्यादा आसान भी है तो भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सर इतना आसान, हमें तो कभी लगा ही नहीं था। बस ये 2 स्टेप है। दुनिया का कोई भी एरर बताओ, वो 2 स्टेप से, ये 2 स्टेप से आपका रेक्टिफाई होगा। और लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। एरर को रेक्टिफाई करते समय ना एक चीज और आपके रास्ते में आने वाली है, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। 2 स्टेप्स मैंने लिखवा के दिया। एक लॉन्ग कट वाला भी रास्ता है, वो भी बता दूं क्या? दोनों लिख लेना, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था अभी कर दो। एक लॉन्ग कट भी बताता हूं। लॉन्ग कट, अभी जो 2 स्टेप लिखी वो 2 स्टेप शॉर्टकट, 4 स्टेप लॉन्ग कट। जो गलत हो गया, रॉन्ग पहले लिखना है, फिर उसके बाद रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे, फिर उसके बाद करेक्ट एंट्री लिखेंगे, और उसके बाद ए बी सी डी इज इक्वल टू बी सी लिख दिया, और ये आ जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये आ जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट? अच्छे से ध्यान देना। ये लिख लो 4 स्टेप। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट, एंड रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। आ जाओ, पुनः ध्यान देना। लिखो, अपने पास इन्होंने मॉड्यूल में और देना चाहिए था एग्जाम्पल। रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्यों नहीं दिए इन्होंने ज्यादा क्वेश्चन? अरे बच्चों, काहे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत। लिख लिया बेटा सभी ने? आ जाओ, थोड़ा सा और आपको रेक्टिफिकेशन के थोड़े गहराई में ले जा रहा हूं। लास्ट पार्ट रेक्टिफिकेशन का, सब लोग ध्यान दे दो। आप सभी लोग जानते हो ये है हमारा बिजनेस, धंधा, जो कि कैसा है? गोइंग कंसर्न।
बिजनेस में क्या हो रहा है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ए हेलो लिखना है सभी ने, शादी नहीं है। शादी में बस लोग बैठे रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं इधर उधर। थोड़ी लेफ्ट साइड में जगह रहने देना है जब भी लिखोगे तो। बिजनेस में होते फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इनको क्या करना है? रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ए बेटा रिजर्व नहीं है, रिवर्स है, रिवर्स। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। जैसे गीता को माल बेचा, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया रिकॉर्डिंग में, है ना? तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल। रिवर्स क्या रहेगा? सेल टू बबीता। करेक्ट क्या रहेगा? गीता को बेचा ना, तो गीता को लिखना चाहिए था गीता टू सेल। देयरफॉर रेक्टिफिकेशन एंट्री बी प्लस सी, रिवर्स प्लस करेक्ट। सेल डेबिट सेल क्रेडिट, अमाउंट भी सेम, कैंसल। बचा क्या? गीता टू बबीता, गीता टू बबीता। ये था आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। बराबर है? स्क्रूति डन? डोंट वरी, सिंपल है, लेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। आ जाओ। सो अब ये बिजनेस है, बिजनेस में क्या हो रहा है बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को क्या करना है? रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करना? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग होगी या तो जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडायरी बुक्स में, दोनों में से कोई तो एक जगह। दोनों भी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, दोनों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। क्यों? ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहली दफा जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। या तो कहां लिखेंगे उसको? सब्सिडायरी बुक में, या तो जर्नल एंट्री बुक में। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग लेजर बुक में। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। चल मुन्ना बता गलती कहां कहां हो सकती है? या तो गलती होगी रिकॉर्डिंग के समय, या तो गलती होगी पोस्टिंग के समय, या तो गलती होगी बैलेंसिंग के समय, या तो गलती होगी ट्रायल बैलेंस में लिखते समय। यस और नो? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद तो हम लोग जनरली मैक्सिमम एरर को रेक्टिफाई कर ही देते हैं। बरोबर? लिखा सभी ने? अब इन गलतियों को रेक्टिफाई कहां कहां कर सकते हैं? ध्यान देना। देख रहे मुन्ना? या तो रेक्टिफिकेशन इनका होगा, रेक्टिफिकेशन सुधारना, ठीक करना, या तो इनका रेक्टिफिकेशन होगा बिफोर ट्रायल बैलेंस, या तो इनका रेक्टिफिकेशन होगा, बोलो बोलो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, या तो इनका रेक्टिफिकेशन होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो गलतियों को कब कब सुधार सकते हैं?
स्टेजेस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 3 स्टेज है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यस और नो? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। लिखा सभी ने? एक छोटू सा सवाल पूछूं क्या? बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आपने गलती को सुधार दिया, स्टेजेस फॉर रेक्टिफिकेशन, बिफोर ट्रायल बैलेंस आपने गलती को सुधार दिया, देखो यहां पे, तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस रहेगा या ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा? यहां पे आपने गलती को सुधार दिया, रेक्टिफिकेशन बोला है ना, रेक्टिफिकेशन मतलब सुधारना, आपने यहां पे सुधार दिया, तो बोलो ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? वेरी गुड, होशियार बच्चे, नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती आप सुधार रहे हो, मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है तभी आपको समझा ना कि गलती है। हाँ, नो डाउट, कुछ कुछ गलतियां ऐसी भी है जो होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन जनरली ऐसी गलतियां जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, वो गलती का तो पता चल जाएगा ना हमें। सो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती सुधार रहे हो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, चांसेस है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है। अब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है और वो गलती का हमें पता ही नहीं चला, फाइनल अकाउंट बनाने का समय आ गया है। अब बताओ वहां पे हम लोग क्या करते रहे? फाइनल अकाउंट बनाने का समय आ चुका है, फाइनल अकाउंट अभी तक बनाया नहीं है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा बोलेंगे क्या, साहब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, हम इस बार इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा वो तेरे अकाउंटिंग का इशू, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, तो एक काम कर, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस की मदद ले ले, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस की मदद ले ले, टैली करके रिटर्न फाइल कर दे। सो सस्पेंस कब आता है फिर? सस्पेंस यहां पे इस स्टेज में सस्पेंस आएगा क्या? कॉमन सेंस, यहां सस्पेंस अकाउंट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हमने गलतियों को सुधार लिया, ट्रायल बैलेंस पहले बनाने के पहले ही हमने गलतियों को सुधार लिया। मतलब जीवन में हमेशा ध्यान रखना, ऐसी गलतियां जहां पे ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, जिनको ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं, उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में जीवन में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। सस्पेंस पैदा कब होता है रे? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, इसलिए मजबूरी में सस्पेंस अकाउंट की मदद लेते हैं। क्या बोला मैंने? शुरुआत क्या है सेंटेंस की? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिया, मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिया, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद वाला किस्सा ये। सो सस्पेंस कहां आएगा? या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। क्या बोलते हो? बिफोर ट्रायल बैलेंस कभी सस्पेंस आ ही नहीं सकता। ट्रायल बैलेंस सस्पेंस कब आता है? फॉर द टाइम बिंग ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, इसीलिए सस्पेंस की मदद लेते हैं। और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है का मतलब है हिंदी भाषा में ट्रायल बैलेंस आपने बनाया होगा। अब क्लियर हुआ ये बात? जो बचपन में सबसे बड़ी तकलीफ, सर सस्पेंस कब आता कब नहीं आता, हमें तो समझ भी नहीं आता। यस और नो? नाउ क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका सवाल, सर सस्पेंस का नेचर क्या? बोलो बेटे, सस्पेंस का नेचर क्या है? टेल मी। हाँ, सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नेचर, नेचर है, बस हमें पता नहीं है। अरे इसीलिए तो सस्पेंस बोलते नहीं यार। अरे कैसे सवाल पूछ रहे हो अभी? सस्पेंस का नेचर भगवान के अलावा किसी को, इसीलिए तो सस्पेंस बोल रहे हैं ना। सस्पेंस अकाउंट मे बी पर्सनल, मे बी रियल, मे बी नॉमिनल, एनी ऑफ दी अबव, कुछ भी हो सकता है। सर क्या? मुझे नहीं मालूम, इसलिए तो मैं क्लियर कट खुला खुला बोल रहा हूं। सस्पेंस
नहीं मालूम, सस्पेंस पता होता है क्या? सो सस्पेंस अकाउंट का नेचर कुछ भी हो सकता है। अब गलतियों को कहां कहां सुधार सकते हैं? या तो यहां पे, या तो यहां पे, या तो यहां पे। सुधार के बताओ क्या एक बार तीनों स्टेज पे एक ही गलती को, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा तीनों में क्या है। लिखो फिर एग्जाम्पल। वेरी गुड आकांक्षा, बिल्कुल सही बोला। अभिषेक, टेम्पररी अकाउंट ये कोई नेचर नहीं होता है। मैंने नेचर पूछा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मना ध्यान देना। लिखो एक एग्जाम्पल 1। ना 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 ना। लिखो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस wrongly debited to installation expense of machine, wrongly debited to installation expense account worth ₹100। एक और लिखो, परचेज बुक टोटल अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का हिंदी भाषा में मतलब होता है गलती से कम हो जाना। एक, दो और एक एग्जांपल लिखो। गुड सोल्ड टू गीता, डेबिटेड टू बबीता। सो चलो बताओ, पहली स्टेज है, पहली ये देखो, बिफोर ट्रायल बैलेंस दूसरी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस तीसरी, आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। पहली स्टेज बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरी स्टेज आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और तीसरी स्टेज आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है? ट्राई करोगे सब लोग? चलो मैं बताता हूं, पहले वाले में बताओ, बोलो तो। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ द मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट। बोल मुन्ना। मशीन को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। बरोबर है। एरर का नाम को गोली मारो, नाम में क्या पड़ा है? प्रैक्टिकल पार्ट वाला जो है हमारा, प्लीज ध्यान देना, उसमें 2 स्टेप है। एरर का नाम कुछ भी हो, सुधारने का तरीका एक ही है। होगा ना, एरर का नाम प्रिंसिपल होगा, ओमिशन होगा, अपने क्या। वैसे इस एरर का नाम क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। वैसे इस एरर का नाम क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सुधारने का तरीका एक ही है, नाम कुछ भी हो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब कर दो। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं। सॉरी, मशीनरी को डेबिट करना, मैंने गलत सेंटेंस बोल दिया। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट करना चाहिए था? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया ही नहीं, उल्टा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। गलत हो गया ना। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था क्या? नो, रिवर्स करो। सो टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, किसको डेबिट करना चाहिए था आप कर दो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था आप कर दो। बरोबर है क्या?
आफ्टर ट्रायल बैलेंस सेम। सर फर्क क्या है बताता हूं। आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, अब ध्यान देना, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड वाला है ना, जरूरी नहीं कि हर बार 1 और 2 का सेम रहेगा। 1 और 2 में फर्क क्या है आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, दूसरे में अभी, लेकिन 2 और 3 काफी हद तक सेम है। बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आई ना, सेम एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट रहेगी। बस फर्क इतना है, ये वाले एंट्री में जो भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा, उस नॉमिनल अकाउंट की जगह लिखना है पी एंड एल एडजस्टमेंट। यस और नो, बता दो क्यों। बचपन में रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या? इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसी पीरियड का खर्चा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गलती है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सुधार रहे हो, पिछले पीरियड की गलती बोला है ना, गलतियों को या तो ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट के पहले सुधारेंगे या तो फाइनल अकाउंट के बाद। मान लो अब इस पीरियड की कोई गलती फाइनल अकाउंट के बाद यानी अगले पीरियड में सुधार रहे, और इस पीरियड की उस गलती में अगर नॉमिनल अकाउंट है तो ये नॉमिनल अकाउंट का इंपैक्ट अगर आप अगले पीरियड में सुधारोगे तो इस नॉमिनल का इंपैक्ट अगले पीरियड में नहीं आएगा क्या? तो रेवेन्यू मैचिंग और पीरियोडिसिटी की आपने मदर सिस्टर नहीं कर दी क्या? इसलिए रेवेन्यू मैचिंग बोलता है भैया रुक, ये आप गलती सुधार रहे हो पिछले पीरियड की, इसमें एक नॉमिनल अकाउंट आ गया है गलती से, ये नॉमिनल अकाउंट आप इस पीरियड में नहीं लिख सकते हो। अगर आपने अगले पीरियड में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नाम का अकाउंट बना दिया तो लोगों को ऐसा भ्रम होगा कि अगले पीरियड का खर्चा या रेवेन्यू है, अगले पीरियड का इनकम या एक्सपेंस है। बट मुझे एक बात बताओ, ये अगले पीरियड का या इसी पिछले पीरियड का था? पिछले। सो जब कभी भी आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हो और उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस नॉमिनल नेचर के अकाउंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो देखने वाले को भी समझ में आ जाए कि ये कोई तो रेक्टिफिकेशन हुआ है, कोई तो एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट। अगर आप अगले पीरियड में भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लिख दोगे तो लोगों को ऐसा लगेगा ये उस पीरियड का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस से रिलेटेड गलती है, बट ये उस पीरियड की नहीं है, पिछले पीरियड की है। रेवेन्यू मैचिंग नाराज हो जाएगा ना, रेवेन्यू मैचिंग बोलेगा इस पीरियड का खर्चा है ही नहीं, इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में आप लिख नहीं सकते। यस और नो, जो भी है आपका रेवेन्यू बोलो, एक्सपेंस बोलो, इनकम बोलो, एक्सपेंस, पिछले पीरियड का अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है उससे रिलेटेड गलती इस पीरियड में अगर सुधार रहे तो उस नॉमिनल अकाउंट की जगह पे लिखेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट। या गावरान भाषा में, आसान भाषा में बताता हूँ, कुछ नहीं है, लॉजिक बहुत सिंपल है। ये सेकेंड वाले में जो नॉमिनल अकाउंट रहेगा ना, उस नॉमिनल की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट, बाकी सब कॉपी पेस्ट, खत्म, सेकेंड थर्ड खत्म। उसके बाद लिखो परचेज बुक का टोटल गलती से कम हो गया। परचेज बुक का टोटल गलती से कम हो गया मतलब अंडर कास्ट परचेज का टोटल गलती से कम हो गया। बोलो अब क्या करूं? जो गलत हुआ उसे बढ़ाओ, जो रिवर्स करो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। परचेज का टोटल कम हो गया, कितने से? 500 से। बढ़ा दूं क्या? पक्का ना? रुको, परचेज का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, सो परचेस अकाउंट को बढ़ाना होगा। ए मुन्ना देख, पहले मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख रहा हूं, देख लो सिर्फ पहले। परचेस के डेबिट में लिखना पड़ेगा 500। ओह वाह, हो गई गलती रेक्टिफाई। सर ये क्या किया आपने? परचेस के डेबिट में लिख दिया। हाँ तुम बोला ना परचेस का टोटल कम हो गया डेबिट साइड का, तो लिख दिया परचेस के डेबिट में। सर लेकिन दूसरा इफेक्ट नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है क्या कौन से पार्टी से माल खरीदा था जो बिल छूट गया, एंट्री छूट के दिया है? सिर्फ इतना बोला है परचेस बुक का टोटल जितना होना चाहिए था उससे 500 रुपए कम है। कौन से पार्टी का परचेस छूटा दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। दूसरा इफेक्ट मालूम ही नहीं है, सस्पेंस बना नहीं सकता क्योंकि ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है। हमें बस ये पता चला कि परचेस का कोई तो एंट्री छूटा है, तो हमने क्या किया, परचेस के लेजर में लिख दिया 500 और यहां पे लिख दिया
परचेस एंट्री ओमिटेड, सेंटेंस लिख दिया, वाक्य, थेरी सेंटेंस, एंट्री कोई तो भी ओमिट हो गया है और परचेस बुक को बढ़ा दिया। इसी को लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट साइड, परचेस अकाउंट डेबिट साइड डैश टू ओमिटेड, बराबर है क्या? कितना छूटा? 500। क्या लिखा मैंने? सेंटेंस क्या लिखा पूरा? परचेस अकाउंट डेबिट साइड डोंट टिम्बर आरवी रेश डैश टू ओमिटेड, यानी परचेस के डेबिट में 500 लिख दो। सीधा हिसाब था ना यार, परचेस कम हो गया, बढ़ा दो, खत्म खत्म। सर सेंटेंस मन से लिखा चलेगा? मन से लिखो, बोल बेटा। हाँ तो मैंने भी तो वही किया ना, परचेस अकाउंट डेबिट साइड, ये डेबिट नहीं दिख रहा है तुमको? मैंने भी तो वही किया। सर आपने टू क्यों लिखा? अरे परचेस के डेबिट में कुछ भी लिखेंगे तो टू ही लिखना पड़ेगा ना। तू जो बोल रहा मैं भी वही बोल रहा हूं ना। समझ में आया? कसम से, मां कसम। चलो आगे। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर सेम गलती रेक्टिफाई करते हैं तो सेम वापस पढ़ता हूं। परचेस का डेबिट साइड का टोटल कम हो गया, बढ़ा दो, परचेस अकाउंट डेबिट 500। दूसरा इफेक्ट कहां गया? नहीं मालूम, तो इसीलिए सस्पेंस लिख दो, टू सस्पेंस। सेम गलती आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर रहती तो नॉमिनल की जगह क्या लिखते? P&L एडजस्टमेंट, टू सस्पेंस, सस्पेंस तो एज इट इज रहेगा ना, कुछ था रे। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू गीता डेबिटेड टू बबीता, बबीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, टू बबीता। गीता को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। यहां पे भी सेम रहेगा, गीता टू बबीता, यहां पे भी सेम रहेगा, गीता टू बबीता। दूसरे और तीसरे में दोनों में सेम है, सिर्फ नॉमिनल की जगह P&L एडजस्टमेंट, बट यहां तो नॉमिनल है ही नहीं, तो दूसरा तीसरा पूरा सेम। नॉमिनल है क्या? यस और नो? क्लियर? वेरी गुड आकांक्षा, बिल्कुल सही बोला। सस्पेंस है नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ है क्या सस्पेंस का? राइट, पक्का? अब सस्पेंस में नाम कब सस्पेंस बनाते कब नहीं बनाते समझ में आया? पक्का? क्लियर है? इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू।